गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम पीछे सीख रहे थे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में, जहाँ पे हमने रियल नंबर तक सीखा था। एक सी से मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग एक नया चैप्टर है 11th में ही एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा डिटेल सीखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे रहता है a प्लस आई बी, जहाँ a और b क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और i का मतलब क्या होता है? अंडर रूट माइनस 1। इसके बारे में पूरा डिटेल उस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर c से भी लिखा मिल सकता है, तो हमको समझ जाना है कि c का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सीख लिए। ठीक है, अब बात आती है सेट को लिखने का तरीका। ठीक है, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टर मेथड। क्या होता है? रोस्टर मेथड। एंड सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, एक हमारा है रोस्टर मेथड और सेकंड हमारा क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड लिखना सबसे आसान है। जैसे कोई भी एलिमेंट अगर कहीं लिखा है तो वो हमारा क्या होता है? रोस्टर मेथड में रहता है। जैसे अगर हम लिख दें a बराबर 1 2 3 4 या 5, ठीक है, या लिख दिया a बराबर a e i o u, तो जब इस तरह से कहीं भी लिखे रहते हैं ये क्या हमारा कहलाता है? रोस्टर मेथड। ठीक है, लेकिन जब इसको हम सेट बिल्डर में लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पर उसकी हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? प्रॉपर्टीज को लिखते हैं कि वास्तव में ये इन सब की प्रॉपर्टी क्या है। अगर इसको लिखना चाहें यहाँ पे हम b इक्वल्स टू कर दे रहे हैं, तो अगर इसको लिखना चाहें b इक्वल्स टू, तो हम जानते हैं कि a e i o u होते क्या है? ये सब क्या है? वॉवेल्स है। मतलब यहाँ लिखेंगे x such that x is a vowel of इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है? वो एक वॉवेल है। ठीक है, या लिख सकते हैं क्या है? x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, इस तरह से सेट बिल्डर को क्या लिखते हैं हम लोग? समुच्चय निर्माण विधि। क्या लिखते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। और रोस्टर को क्या लिखते हैं? तालिका विधि। क्या लिखते हैं? तालिका विधि, या कहीं कहीं सूची विधि के नाम से भी ये जाना जाता है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसे नॉर्मली लिखा है तो हमारा क्या कहलाता है? रोस्टर विधि में है। और अगर उसकी प्रॉपर्टी को लिख दिया गया तो वो क्या कहलाता है? हमारा सेट बिल्डर कहलाता है। सेट बिल्डर का मतलब ये समुच्चय का निर्माण करना, मतलब यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। सारे एलिमेंट को ना लिख करके सब की प्रॉपर्टी जो है वो उठाकर हम क्या करते हैं? रख देते हैं। ठीक है, तो ये है लिखने का तरीका। इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे यहां पर अगर हमको लिखने को आ जाए कि लिख के दिखाइए कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर हमने लिख दिया कि a बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, अब कहा जाए कि इसको लिख के दिखाओ किसमें? सेट बिल्डर में। किसमें लिख के दिखाना है हमको? सेट बिल्डर में लिख के दिखाना है। हम जानते हैं कि सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज। इन सब की प्रॉपर्टी क्या है? अब हमको ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो इन सब को फॉलो करे। जैसे ये सब के सब तो दिख रहे हैं हमको, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन सब कहाँ तक है? 1 से लेकर सिर्फ 5 ही तक है, मतलब 6 से छोटे हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम सेट बिल्डर में कि x such that x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, x कैसा है? नेचुरल नंबर है, मतलब x जो है नेचुरल नंबर में जाता है। और x की खासियत क्या है? वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। बात समझ में आई? 0 से तो बड़ा ही है लेकिन क्या है? वो 6 से छोटा है। या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि 6 से छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से शुरू ही होता है, 0 का कोई मतलब नहीं वहां पे। तो चाहे 0 से बड़ा दिखाएं या सिंपली ऐसे लिखते हैं x हमारा क्या है? 6 से छोटा है। तो ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर, और ये हमारे पास क्या था? रोस्टर मेथड। ठीक है, तो रोस्टर में लिखा रहे तो उसको सेट बिल्डर में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया कि a बराबर लिखा है x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x हमारा जो है 4 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है,
कहा जाए इसको लिख के दिखाओ रोस्टर मेथड में। तो रोस्टर में अगर लिखना पड़ गया हमको, इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को पढ़ो ध्यान से। x कैसा है, नेचुरल है, किसके किसके बीच का है, 4 से लेकर के 10 तक, 4 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। तो 4 से बड़ा कौन होता है, 5, 6, 7, 8, 10 से छोटा 9। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉप, ठीक है। ये हमारा लिखा था सेट बिल्डर और ये हमारा किसमें हो गया, रोस्टर में। बात समझ में आई। और ये जो सिंबल हमारा बिलोंग्स टू है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। अगर कहीं भी कोई एलिमेंट ऐसे लिखा, सेट लिखा 1 2 3 4, अगर हम कहें क्या 1 ए में है, ए में बिलोंग करता है, मतलब उसके अंदर है, लिखते हैं यस, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मतलब 1 जो है ए के अंदर है, ए में है। अगर पूछे 2 ए में है तो बिल्कुल है, 3 ए में है, जी हाँ बिल्कुल है। हमने पूछा 8 ए में है तो कहेंगे सर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। बात समझ में आई। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो बिलोंग का सिंबल, नहीं बिलोंग करता है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस जितना हमने बताया लिखने का तरीका कि सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं, रोस्टर में कैसे लिखते हैं, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो कैसे हम दिखाएंगे, नहीं करता है तो कैसे दिखाएंगे, इन सब पर बेस हमारी पहली एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सिर्फ ये बताना है कौन सा सेट है या नहीं। हमने बताया सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हमने कह दिया कि इस दुनिया में पाए जाने वाले खतरनाक जानवर, तो क्या सेट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि खतरनाक जानवर को हम नहीं काउंट कर पाएंगे, नहीं डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो डेंजर एनिमल हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे तो सेट नहीं है। जो डिफाइन कर लिया सेट है, जो नहीं कर पाए वो सेट नहीं है। बात समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये इसमें से गिवन जो भी है ये सेट है या नहीं, तो हम उसको देख करके बताएंगे। दूसरा क्या कहेगा कि रोस्टर में लिख के दिखाओ, सेट बिल्डर में लिख के दिखाओ। तो हम लोग रोस्टर से सेट बिल्डर कर सकते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर कर सकते हैं। और कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि ये इनमें से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। यही 2-3 प्रॉपर्टी के बेस पर पहली एक्सरसाइज है। अगर कर सकते हो तो करने का प्रयास करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लें।